हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है ई लर्निंग एंड ई बैंकिंग। अच्छा, जो ये टॉपिक्स हैं आज के, ई लर्निंग और ई बैंकिंग, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। क्यों? आज के टाइम पे ये इतने कॉमन है कि हर छोटा छोटा बच्चा 6th-7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इसके बारे में जानता है और इसको शायद इस्तेमाल भी करता हो। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसको इस्तेमाल भी करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आगे हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, है कि आखिर में ई लर्निंग। ई लर्निंग सिंपल ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस। आप लोग ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आइदर लाइव क्लासेस और थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंटरनेट, किसी भी मेथड से, वो सब कहलाता है ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस। वो सब कुछ ई लर्निंग के अंडर ही आता है। ठीक है। ई लर्निंग में क्या होता है, जितना भी स्टडी मटेरियल्स होता है, नोट्स होता है, लर्निंग कंटेंट होता है, वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, जो भी चीज़ होती हैं, वो सब कुछ इंटरनेट पे ही मिलता है और इंटरनेट के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। इट मीन्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो अपने घर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। ठीक, यूट्यूब मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। ये तो हो गया ई लर्निंग। इसके साथ मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स देता हूँ, लिंक दे रखी है मैंने एक, उसी लिंक पे क्लिक करके अगर आप जो नोट्स डाउनलोड करते हैं तो वो नोट्स भी आप लोगों को ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। इट मीन्स इंटरनेट की हेल्प से ही वो आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो वो भी क्या हो गया, वो भी ई लर्निंग के अंडर आ गया। ठीक है। अगर ये होता कि मैं आप लोगों को पढ़ा ऑनलाइन रहा हूँ लेकिन नोट्स अलग तरीके से लिखवा रहा हूँ या फोटोकॉपी दे रहा हूँ या फोटो स्टेट दे रहा हूँ, तो जो पढ़ाने का मेथड है वो ई लर्निंग के अंडर आता है। बट जो नोट्स ट्रांसफर करने का मेथड है वो ई लर्निंग नहीं है। वो क्या हो गया, वो आपका एक तरीके से ऑफलाइन लर्निंग हो गई या फिर ऑफलाइन स्टडी हो गई। क्लियर? ई लर्निंग का फायदा क्या होता है, मैं कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एबल टू लर्न एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम। कोई भी चीज। नॉर्मल टाइम पे क्या होता था, पहले क्या होता था, मैं आप लोगों को पहले का सीन बताता हूँ, जब ई लर्निंग का सिस्टम नहीं था। इट मीन्स जब इंटरनेट इतना फेमस नहीं था या फिर आया नहीं था, तो उस टाइम जो पढ़ाई होती थी वो केवल बुक्स के थ्रू होती थी। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक छांटनी पड़ती है। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट क्या होता है, वो ज़्यादा बुक नहीं पढ़ पाता है। इट मीन्स अगर उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसके दिमाग में आ गया, मुझे इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या मुझे इस टॉपिक की नॉलेज चाहिए, तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड पहले तो बुक ढूंढता है, सोचता है कि बुक कहाँ कहाँ मिल सकती है। फिर बुक, अगर उसकी हैसियत है बुक खरीदने की, तो वो बुक खरीदता है, नहीं तो किसी से उधार लेता है या किसी से बोरो करता है। ठीक है। उसके बाद उस बुक में वो टॉपिक सर्च करता है। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है, मुझे कि मान लो मुझको आज एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, तुरंत यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब पे डाला वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन, सर्च किया, सारी वीडियोस आ गई। एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी, 2-3 वीडियो देख के मेरा एप्लीकेशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन की वर्किंग का प्रोसेस, सारा जितना भी फंडा था, सब फंडामेंटल क्लियर हो गया। ठीक। मतलब मुझे ये नहीं पता रात में 12 बजे पढ़ रहा हूँ, रात में 2 बजे पढ़ रहा हूँ, दिन के 4 बजे पढ़ रहा हूँ, दोपहर में पढ़ रहा हूँ, नहीं पता। टाइम का कोई भरोसा नहीं। कहीं भी पढ़ रहा हूँ, इधर, घर में, स्कूल में, बाहर, किसी अदर सिटी में, कभी कुछ भी पढ़ रहा हूँ। एनीथिंग मतलब कुछ भी पढ़ सकता हूँ। आज मैथ पढ़ रहा हूँ, कल कंप्यूटर, कल हिंदी, परसों इंग्लिश, उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद ये, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग। कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कभी भी पढ़ सकता हूँ, कहीं भी पढ़ सकता हूँ। दैट इज वाई ई लर्निंग इस टाइम पर बेस्ट चल रही है। ठीक है। हालांकि इंडिया में रह के ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, वो मोबाइल एक बार उनको हाथ में मिल जाए ना, हकीकत तो यही है कि मोबाइल उनके हाथ में मिल जाए तो वो गेम खेलने बैठ जाते हैं। पढ़ाई को करा बंद, गेम खेलने लग गए, पबजी चलाने लग जाते हैं आजकल के बच्चे तो। ठीक है। तो ई लर्निंग में क्या होता है, ई लर्निंग उस सिटी में या उस बच्चे के लिए सक्सेसफुल है जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, जिसको सच में कुछ करना होता है। तो मेरी भी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सच में पढ़ना है, इस बार के बोर्ड्स क्लियर करने हैं, तो ई लर्निंग से बेस्ट मेथड आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 का, मुझे नहीं लगता
कि ये स्कूल्स खुल पाएंगे। अभी 15 अक्टूबर की डेट आ रही है उत्तर प्रदेश में कि शायद खुल जाए। दिल्ली में तो सीएम ने मना कर दिया है 31 अक्टूबर तक कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, बट 15 अक्टूबर यूपी में भी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है ना खुले, हो सकता है नवंबर में खुले, हो सकता है नवंबर में भी ना खुले। तो ई लर्निंग इतने वक्त आप लोगों के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि ई लर्निंग में आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं फ्री होकर आया, रात में बैठ के मैं पढ़ लिया, मैं सुबह काम से निकल गया, दोपहर में पढ़ लिया, रात में मैं थक हार के सो गया, सुबह उठा, सुबह पढ़ लिया। टाइम बाउंडेशन नहीं है मेरे पास कुछ भी। आज नहीं मैं कल पढ़ लूंगा, एक दिन का मेरा लेक्चर छूट गया कोई बात नहीं, मैं कल नेक्स्ट डे कवर अप कर लूंगा। बट नॉर्मल जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है लर्निंग का, उसमें क्या होता है, एट अ टाइम ऑन द सेम स्पॉट यू हैव टू बी प्रेजेंट बोथ फिजिकली एंड बोथ मेंटली। ठीक है, आपको क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ई लर्निंग में क्या होता है, आपने एक वीडियो आज देखा, मन नहीं था, समझ नहीं आया, हल्का फुल्का समझ में आया, 20% समझ में आया, उठा के आपने वीडियो कल देख लिया और 30% समझ में आया, आपने उठा के वीडियो 4 दिन बाद देख लिया, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर। इट मीन्स आपने एक ही टॉपिक को 3 बार देख लिया, कंसेप्ट क्लियर। बट क्या क्लास में आप लोग वो चीज़ कर सकते हो? टीचर से पूछोगे तो 1 बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, बट वो टीचर आप लोगों को क्लास में भी इतना नहीं करा पाएगा। वो आप लोगों को बोलेगा आपको बेटा आपको किसी एक को प्रॉब्लम है, आप 5 मिनट बाद में आ जाना, क्लास के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना ही होता है। बट ई लर्निंग के सिस्टम में क्या होता है, आप उस वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हो। अच्छा, ई लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ा गॉड, इनको नमस्कार करना चाहिए आज के टाइम पर। ट्यूटोरियल्स पॉइंट, मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद नहीं पता, बट ट्यूटोरियल्स पॉइंट आज के टाइम पे क्या, मुझसे पहले जब मैं पढ़ता था तब उस टाइम पर भी था, बहुत फेमस है, सब चीज़ मिल जाती है ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर। कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर नॉलेज। फिर आता है W3 स्कूल्स, सबसे बेस्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए W3 स्कूल्स बेस्ट है। गीक्स फॉर गीक्स, ऑसम, नीचे लिखा हुआ भी है, अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल्स फॉर गीक्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गीक्स फॉर गीक्स जहां पर एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर स्टूडेंट तक भिड़ता है, आपस में लड़ता है, इनसे चीज़ों को सीखता है। मतलब एक एवरेज भी सीखता है और एक टॉपर भी सीखता है। तो गीक्स फॉर गीक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको सच में पढ़ना है, सच में सीखना है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप लोग इस पर जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई बैंकिंग। आज के टाइम पे ई बैंकिंग इतना कॉमन है, फ़ोन में पेटीएम खोला, रुपए ट्रांसफ़र, अमेज़न खोला, रुपए ट्रांसफ़र, भीम खोला, रुपए ट्रांसफ़र, गूगल पे रुपए ट्रांसफ़र, तेज खोला, रुपए ट्रांसफ़र, फ़ोन पे रुपए ट्रांसफ़र। मतलब कि सामान को, चीज़ों को खरीदना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो चुका है। ये सब भी ई बैंकिंग के अंडर आता है। बट ई बैंकिंग केवल रुपए को ट्रांसफ़र करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचाना नहीं होता है। ई बैंकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ई बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या होता है, इट अलाउज यूजर्स टू कंडक्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन अ सिक्योर वेबसाइट। ई बैंकिंग में यूजर्स को एक परमिशन मिलती है कि वो अपने ट्रांजैक्शंस को एक सिक्योर वेबसाइट पर कंडक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स मैं अगर 2 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ऑनलाइन और एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर रहा हूँ, तो अगर वो सिक्योर नहीं है वेबसाइट, वो प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, तो मैं 2 लाख रुपए तो छोड़ो, 2 रुपये नहीं ट्रांसफ़र करूँगा। क्यों? 2 रुपये भी जो कमा रहा हूँ मेहनत के कमा रहा हूँ। फ्री में भी बीच में कोई आके थर्ड पार्टी ले जाए, कोई चोर चुरा ले जाए, क्या कर लूँगा मैं? ठीक, तो जब तक वेबसाइट सिक्योर नहीं है, जो प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक रुपए को ट्रांसफर करना या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना बेकार है, वेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, एनी इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड ऑनलाइन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ब्रांच। इट मीन्स आप बिना ब्रांच में विजिट किए, ठीक है, बिना ब्रांच में विजिट किए आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए एटीएम कार्ड के लिए, नई चेकबुक के लिए, एटीएम नंबर चेंज करने के लिए, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, ईमेल एड्रेस को अपडेट करने के लिए, ये सब चीज़ों को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ ऑनलाइन बिना ब्रांच में जाए। अच्छा, ऑनलाइन ई बैंकिंग का फायदा पता है कहाँ होता है? सबसे बढ़िया फायदा बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
जब भी आप जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट बैंक जब भी आप जाएंगे उसमें इतनी भीड़ होती है, क्यों? नंबर ऑफ यूजर्स ऑल ओवर इंडिया उसके इतने ज़्यादा हैं कि हर टाइम भीड़ मिलती है। इट मीन्स अगर आपको 5 मिनट का भी काम है तो आपको सबसे पहले तो 15 मिनट लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम होगा। तो 5 मिनट के काम को आपको कितना लगा? 20 मिनट। वहीं आप ई बैंकिंग पर आए, अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लॉगिन किया, नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन किया, आपका जो काम था आपने विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट करा, मोबाइल पे ओटीपी आ गया, आपने सब कुछ कंप्लीट किया और आपका डन। आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बैंक जाने से बचने के लिए ई बैंकिंग का और ऑनलाइन बैंकिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगों का टाइम सेव हो सके। अच्छा, 5 मिनट का काम बैंक में 15 मिनट लाइन में खड़ा हुआ और घर पे 15 मिनट, मतलब सॉरी 10 मिनट मुझे बैंक पहुंचने में लगे और घर पे 5 मिनट मुझको लगे तैयार होने में, कपड़े पहनने में। तो कितना टाइम लगा? 5 मिनट कपड़े पहनने में, 10 मिनट बैंक पहुंचने में, 15 मिनट बैंक की लाइन में खड़ा होने में, 30 मिनट, 5 मिनट बैंक में काम होने में, 35 मिनट। मतलब 5 मिनट के काम के लिए मुझे 35 मिनट खर्च करने पड़े। वही मैं ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से केवल 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट्स अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग 2 तरीके से होती है, ठीक है, 2 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल क्या होती है? ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है जिस चीज में पैसा इंक्लूड हो या जिस चीज में रुपए इंक्लूड है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। फॉर एग्जांपल अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। ट्रांसफर के भी बहुत फॉर्म होते हैं, नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पेइंग बिल, आपने कुछ दुकान पे सामान खरीदा, बिल पे किया। अप्लाइंग फॉर लोन, आपने लोन अप्लाई किया, ठीक है। पेइंग बिल में आपके सारे बिल आ जाते हैं, टोल का बिल आ जाता है, खाने का फूड बिल, रेस्टोरेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पेट्रोल बिल, एनीथिंग, सब कुछ आ जाता है उसमें। बिल तो बिल होता है। अप्लाइंग फॉर लोन, आपको लोन की जरूरत है, आपने लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के डॉक्यूमेंट्स अपने शो कर दिए, अपलोड कर दिया और ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो जिस भी चीज में, जिस भी काम में, जिस भी टास्क में अगर रुपए इंक्लूड हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, उस चीज को बोलूंगा मैं ट्रांजैक्शनल। और जिसमें रुपए नहीं होते हैं उनको बोलता हूँ नॉन ट्रांजैक्शनल। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट को चेक करना, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना, और मेरे बैंक में बैलेंस कितना है उसको चेक करना, मोबाइल नंबर को अपडेट करना, ईमेल एड्रेस को अपडेट करना, बेनिफिशियरी ऐड करना, ये सब किस में आते हैं? नॉन ट्रांजैक्शनल। क्यों? इसमें रुपए का कोई लेन देन नहीं है, कोई काम नहीं है इसमें रुपए का, तो ये क्या होते हैं? नॉन ट्रांजैक्शनल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे होता है हम लोगों का आज का टॉपिक खत्म। ये टॉपिक बहुत छोटा था, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया हो। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, या तो ई लर्निंग पूछ लेगा या ई बैंकिंग के बारे में डेफिनेशन पूछ लेगा, बस। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे, उस हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होगी गूगल ड्राइव की, उस गूगल ड्राइव की लिंक से आप लोग क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो का रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, बट हाँ 95% चांसेस हैं कि आप जो नोट्स लिखोगे, मेरी नोट्स, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 95% चांसेस हैं, बट फिर भी मैं 5% चांस ऐसे रखता हूँ, हो सकता है चला जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।